थोड़ा आगे और डीप में लेकर जाना चाहता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर चंगाई देता है। आप सबको पता है परमेश्वर चंगाई देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्लीज आज के संदेश को बड़े ही ध्यान से सुने। बहुत प्रार्थनाओं के साथ ये संदेश तैयार होते हैं। इन संदेशों का जन्म जो होता है वो प्रार्थनाओं में होता है। इन संदेशों का जन्म इंटरनेट पर नहीं होता। इन संदेशों का जन्म किताबों में नहीं होता। मेरे भाई बहनों, ये संदेश प्रार्थना में जन्म लेते हैं। जब हम गहरी प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके गहरे प्रकाशनों को हमारे हृदय में डालता है और वो प्रकाशन आप तक पहुंचते हैं। यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे तो लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को सुनना होगा। मेरे साथ निकालिए निर्गमन की किताब जल्दी से, उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़े। क्या लिखा है वहां पर? निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय पद 22। एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 15 वर्स 22। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। कहां ले गया? आगे ले गया। लाल समुद्र से आगे ले गया। हाँ। और वे शूर नामक जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का 3 दिन तक, सब कहिए 3 दिन 3 डेज 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। जिन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समुद्र को इतने बड़े विशालकाय पानी की जगह को पार किया, अब इतनी बड़ी पानी की जगह के बाद में 3 दिन तक दे ऑल आर नॉट सीइंग एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं देखी, पानी की एक नदी नहीं देखी, पानी का एक सोता नहीं देखा। 3 दिन तक, बोलो 3 दिन तक। जब बाइबल बताती है तब मूसा ने, बाइबल लिखा है तब मूसा इस्राएलियों को, कब? बाइबल जब कहती है तब तो पूछिए कब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया? ये प्रश्न आज आपके लिए और मेरा है। लाल समुद्र को पार करके 3 दिन की यात्रा किया है प्रियो। यहां पर बाइबल हमें बताती है, आप देखेंगे 14 अध्याय में यहां पर इजरायली लोगों का समुद्र का पार किया जाना है। 14 अध्याय में परमेश्वर ने अपनी एक महान सामर्थ का प्रकटीकरण किया। 14 अध्याय में परमेश्वर ने दिखाया कि जो तुमको छुड़ा कर लेकर आने वाला है, जो तुमको मिस्र से निकालने वाला है, वो तुम्हारा परमेश्वर है। मैंने तुमको पिछले बार बताया था, ये जो मिस्र है ये संसार है। फिरौन जो है वो शैतान है और मूसा जो है वो छुटकारा देने वाला व्यक्ति है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ही है जो आपको और मुझको संसार से बाहर निकालता है। परमेश्वर ही है जो हमें संसार और शैतान की गुलामी से बाहर निकालता है किसी छुटकारा देने वाले व्यक्ति के द्वारा। और वो छुटकारा देने वाला व्यक्ति आज आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल बताती है कि इजरायली लोगों ने लाल समुद्र को पार किया। आने वाले समय में इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज मेरा टॉपिक है परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उन्होंने लाल समुद्र को पार किया और यूं ही पार नहीं किया प्रियो, परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया उन 20 लाख लोगों के लिए। और ये 20 लाख लोगों ने परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म को देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी समुद्र को 2 भाग होते हुए नहीं देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी पानी को 2 भाग होते नहीं देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने दिखाया और इस बात को बताया कि तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। वो यदि समुद्र में रास्ता निकाल सकता है तो वो जंगल में भी मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। वो समुद्र में रास्ता देने वाला परमेश्वर तो वो जंगल में भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। इस बात को मैं आपको कहूंगा, एक बिग डिलीवरेंस प्राप्त करने के बाद में, एक बड़ी आशीष प्राप्त करने के बाद में, एक बड़ा छुटकारा प्राप्त करने के बाद में ऐसा क्या हुआ
कि वे लोग 3 दिन तक पानी नहीं देख पाए। अभी तो एक बड़ा छुटकारा देखा, एक अभी बड़ा मिरेकल देखा, परमेश्वर ने संसार से हमें निकाल कर लाया। प्रियो, आज एक रियल कंडीशन है हम जैसे लोगों के लिए, ये रियल कंडीशन है आपकी और मेरी लाइफ की। ये रियल कंडीशन है उन लोगों के लिए जो लोग यीशु मसीह और परमेश्वर में भरोसा करते हैं, और परमेश्वर में जो वो भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य रीति से, परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से संसार से निकालता है, मिस्र से निकालता है, और अद्भुत रीति से उनके लिए असंभव कार्य को संभव करता है। लाल समुद्र को पार करना एक असंभव बात थी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ थे, इसलिए परमेश्वर ने उस कार्य को संभव किया। ये प्रियो आपकी और मेरी जिंदगी की टेस्टमनी है, ये आपकी और मेरी गवाही है कि परमेश्वर, हम मर रहे थे और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। हम संसार में इस तरीके से थे, लेकिन परमेश्वर ने बचाया। ये टेस्टमनी इजराइलियों की थी। बोलो, ये टेस्टमनी इजराइलियों की थी। टेस्टमनी इजराइलियों हम गुलामी में थे, परमेश्वर में निकाल कर लाया, सामने लाल समुद्र था, परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। आज ऐसी बहुत सारी गवाही भाई आपकी जिंदगी में है, ऐसी बहुत सारी गवाही बहन आपकी जिंदगी में है, ऐसी बहुत सारी गवाहियां भाई और बहनों आपकी जिंदगियों में है। तो आप कहते हो कि हम मुसीबत में थे, हम तकलीफ में थे, आप समस्या में थे, हम ऑपरेशंस में थे, हम हॉस्पिटल के बेड्स पर थे, हम कोविड में थे, हम कैंसर में थे, हम मरने वाले थे, और परमेश्वर में बचाया। याद करो खुदा ने जो आपकी जिंदगी में टेस्टमनी दिया। याद करो बहन, आपका ऑपरेशन हुआ था ना, परमेश्वर ने आपको बचाया। याद करो भाई, आप हॉस्पिटल के बेड पे थे, प्रभु ने आपको बचाया। याद करो भाई, आप एक्सीडेंट में थे, प्रभु ने आपको बचाया। याद करो बहन, खुदा ने कैसे आपकी जिंदगी में मिरेकल्स किए। बोलो, याद करो खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसे मिरेकल्स किए। हालेलुया, खुदा ने कैसे मिरेकल्स किए। अब एक कंडीशन लोगों की जिंदगी में आती, वो ये है कि परमेश्वर के चमत्कार के बाद में, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के बाद में, परमेश्वर का कार्य किस प्रकार से प्रकट होता है। 22 पद को देखें क्या लिखा है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। इतनी बड़ी आशीष के बाद में एक भी आशीष नजर क्यों नहीं आ रही है। कई लोग आज अपनी जिंदगी में कहते हैं परमेश्वर हमें इतनी बड़ी आशीष दी, उसके बाद कई दिन से हमारा धंधा नहीं चल रहा, कई दिन से हमारा धंधा नहीं चल रहा है, कई दिन से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, कई दिन से कोई आशीष नहीं मिल रही है, कई दिन से कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, कई दिन से घर में कोई समस्या, हो रही है। कई दिन से हम अनॉइंटिंग फील नहीं कर रहे हैं, कई दिन से हमारा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। ये देखिए कि इतनी बड़ी आशीष, इतना सारा पानी के बाद में 3 दिन तक एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। यहां पर बहुत सारे भाई और बहनें से जिन्हें कई दिनों से वो प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, कई दिनों से वो मिरेकल्स नहीं देख पा रहे, कई दिनों से आशीष नहीं देख पा रहे। यही वो कंडीशन है कि जब मूसा उनको लाल समुद्र से बाहर ले गया, जब मूसा उनको लाल समुद्र से आगे ले गया, तब 3 दिन तक कोई पानी नजर नहीं आया। ऐसा क्यों? प्रश्न कीजिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बड़े छुटकारे के बाद कई दिनों तक हम मिरेकल्स नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर आपको और मुझको टेस्ट करता है, परमेश्वर आपको और मुझे चेक करता है, परमेश्वर आपको और मुझे परखता है कि इतनी बड़ी आशीष के बाद, इतने बड़े छुटकारे के बाद, इतनी बड़ी चंगाई के बाद में क्या ये व्यक्ति मुझ में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। कई लोग केवल चंगाई मात्र के लिए खुदा के पास आते फिर गायब, छुटकारे के लिए खुदा के पास आते फिर गायब, आशीष के लिए परमेश्वर के पास फिर गायब। वो केवल परमेश्वर से अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं, फिर वे चले जाते हैं। कितने सैकड़ों लोगों की टेस्टमनी आप देखेंगे। ये यहां पर उन्हीं लोगों का प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं। वो सोचते तो हैं चलो आज हमारा काम हो गया है, आप बस हो गया, चंगाई तो मिल गई, अब हमें परमेश्वर की क्या जरूरत, हमारी शादी हो गई, हम तो शादी के लिए प्रार्थना कराने आए थे। कई लोग शादी के लिए प्रार्थना कराने आते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर वो बाय बाय करते हैं, अपनी पति पत्नी के साथ व्यस्त हो जाते हैं। कई लोग बच्चों के लिए प्रार्थना कराते हैं, परमेश्वर में बेबी ब्लेसिंग दे, और जब उन्हें बेबी ब्लेसिंग मिल जाती है वो टेस्ट मनी देकर ऐसे गायब होते हैं कि जब तक बच्चे की दोबारा शादी नहीं होती तब तक वो नजर नहीं आते। कई लोग बिजनेस के लिए प्रार्थना कराते हैं और उन्हें बिजनेस की ब्लेसिंग मिल जाती है, वो गायब हो जाते हैं। एक भाई मेरे चर्च आया करते थे, और
वो प्रार्थना कराते थे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कार की आशीष दे, मैं कार को टैक्सी में डालना चाहता हूँ। हम लोग चर्च में हर संडे वो भाई आते थे, शिद्दत के साथ आते थे, हर संडे में उनके प्रार्थना करते थे। फिर अचानक वो आना बंद हो गए। 3 महीने के बाद में किसी भाई ने बताया मेरे को, मैंने वो दिखाई नहीं दे, कहा कि अरे वो तो टैक्सी पर अभी उन्होंने अपनी कार खरीद ली है और वो कार चला रहे हैं अपनी। मैंने वेरी गुड, मतलब कार की आशीष मिल गई, कार चलाना शुरू कर दिया, कार में घूमना शुरू कर दिया। 3 महीने हो गए वो चर्च नहीं आए, 3 महीने हो गए कोई खबर नहीं। जिस दिन कार ली उस दिन से चर्च आना बंद। वो तो एक खूबी की बात है कि चलो ठीक है, व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन उसने इतना भी नहीं सोचा कि क्या मैं कम से कम एक गवाही दे दूं कि परमेश्वर तूने कार दिया, क्या मैं गवाही बता दूं, क्या मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पूरा चर्च शिद्दत से प्रार्थना कर रहा उनके लिए, और जैसी आशीष मिली वो गायब। दिस इज द ह्यूमन नेचर, ये मनुष्य का स्वभाव है। और यही स्वभाव की बात परमेश्वर यहां कर रहा है कि जब इजरायली लोग एक बड़े डिलीवरेंस को प्राप्त किए, मिस्र में क्या कर रहे थे? मिस्र में रोज जूते खा रहे थे, मिस्र में रोज मार खा रहे थे, मिस्र में रोज हंटर खा रहे थे, मिस्र में तकलीफ थी, समस्या थी, बीमारी थी, अकाली थी, नंगाई थी, जोखिम थे, तलवार थे, और इतनी सारी समस्याओं से निकालकर परमेश्वर उन्हें आशीष के रास्ते पर लेकर आ गया। पता है क्या चल रहा है? परमेश्वर अब चेक कर रहा है कि क्या ये सचमुच मेरे आज्ञा, विधि और नियम पर चलेंगे, क्या ये सचमुच मेरे साथ रहेंगे। परमेश्वर अब उन्हें चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, परख रहा है कि क्या तुम मुझ में बने रहोगे। बोलो, सोने को परखा जाता है, चांदी को परखा जाता है, जानवरों को परखा जाता है, याद रखो मनुष्य को भी परखा जाता है। अंतिम दिनों में कलीसिया परखी जाएगी। गलत फहमी में मत रहिएगा मेरे भाई और बहनों, कलीसियाओं को आंख में से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी तो शुद्ध कलीसिया बनेगी। कलीसिया एक सोने का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार सोना आंख की भट्टी में से होकर गुजरता है और खरा निकलता है, उसी प्रकार कलीसिया को भी आंख की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस की आंख की भट्टी में से गुजरना पड़ेगा, ये ब्लैक फंगस की आंख की भट्टी में से गुजरना पड़ेगा, और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्या, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी महामारी, ऐसे बहुत बड़े बड़े युद्ध, ऐसे बहुत बड़े बड़े अत्याचार में से कलीसिया को होकर गुजरना पड़ेगा मेरे भाई और बहनों, तब तो स्वर्ग नसीब होगा। अभी तो छोटे वायरस जो दिख ही नहीं रहा है उसमें परेशान है, अब दिखने वाले जो आएंगे उसका क्या होगा? 3 दिन तक, बोलो 3 दिन तक पानी नहीं है। कितने भाई बहन आज कह रहे हैं एपोस्टल जी 3 दिन से कोई आशीष नजर नहीं आ रही। एपोस्टल जी कई दिन हो गए आशीष नजर नहीं आ रही, कई दिन से बिजनेस नहीं चल रहा है, कई दिन से जॉब नहीं चल रही, कई दिन से फाइनेंस व्हीकल नहीं हो रहा, कई दिन से नहीं हो रहा। क्या आज आपका यह प्रश्न है? क्या आज आपके अंदर यह प्रश्न चल रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लिसन केयरफुली। हम उन लोगों की तरह न बने कि केवल आशीष के लिए खुदा के पास आते हैं, केवल चंगाई के लिए खुदा के पास आते हैं, केवल चमत्कार के लिए खुदा के पास आते हैं। आज आप परमेश्वर के पास इसलिए आए ताकि वो ताकि आप उससे जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता, आपकी पहुंच आपको नहीं बचा सकती, आपकी ताकत आपको नहीं बचा सकती। मैं आए दिनों न्यूज को देखता हूं, उन लोगों की न्यूज को मैं देखता हूं कि उनके पास हजारों करोड़ों रुपया था, लेकिन वो करोड़ रुपया उनको वायरस से नहीं बचा पाया। मैंने ऐसे लोगों के बारे में देखा कि जिनके पास बेश कहां सा पैसा, इतना पैसा कि वो खुद के हॉस्पिटल खोल लेते, लेकिन उनको भी वो भी मौत का सामना कर लिए। प्रियो, उनका पैसा उनको नहीं बचा पाया, उनकी ताकत उनको नहीं बचा पाई, उनका बल उनको नहीं बचा पाया। केवल बचाने वाला परमेश्वर है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। आज आप और मैं यदि परमेश्वर के पास आए प्रियो, वो आपको मुझे जीवन देगा। आज पैसे की बहुत आयत हमें जीवन नहीं दे सकती प्रियो, आज हमारी रुतबा, हमारा अप्रोच हमको जीवन नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं अपने परिचित
व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या हाल चाल चल रहे हैं अभी हमारे इलाके में कोविड के। बोले हालचाल तो बहुत खतरनाक है। बोले बेड की कंडीशन इस प्रकार से थी, बीते दिनों की बात बता रहा हूं मैं आपको, काफी दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे शहर और हमारे आसपास परमेश्वर का धन्यवाद हो, केसेस कम होते जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल में बेड्स भी मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में सारी चीजें अवेलेबल मिल पा रही है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे लिए बेहतर उपाय कर दिया है। अब हमारे शहरों में इस कोविड-19 के पॉजिटिविटी रेट कम होते जा रहे हैं, मृत्यु के रेट कम होते जा रहे हैं, लोग अब जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको पुरानी घटना एक बात बता रहा हूं, पुराने समय की, अभी कुछ दिन पहले जब बहुत ज्यादा ये वायरस पीक पर था, तो बोले एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो बात बता रहा था कि हमारे परिचित एक मजिस्ट्रेट थे, उनको भी बेड नहीं मिल रहा था। अब सोचिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने आप में उस डिस्ट्रिक्ट का वो एक तरीके से अधिकार करने वाला, अधिकार चलाने वाला व्यक्ति, उसके लिए भी बेड की समस्या आ गई थी। क्योंकि हॉस्पिटल प्रबंधन भी क्या करे, क्या किसी व्यक्ति जो बेड पर है उसको हटाकर इसको बेड दे, नहीं हो पा रहा था क्योंकि केसेस इतने थे। आज हमारा ओहदा, आज हमारी शोहरत, आज हमारा नाम हमें नहीं बचा सकता। आज जो आपको और मुझको बचा सकता है उसका नाम परमेश्वर है, और बाइबल बताती है परमेश्वर चंगा करने वाला है। क्या है? चंगा करने वाला। परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला। परमेश्वर कौन है? चंगा करने वाला। तो मैं आज आपको इनवाइट करता हूं उस चंगा करने वाले परमेश्वर के पास आ जाओ ना। क्या दिक्कत है? बहुत हो गया एंजॉयमेंट संसार में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास अब आप जीवन के लिए आए हैं। केवल चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार। मैं कह रहा हूं यदि यीशु हमारे साथ है तो सब कुछ मिलना ही है, ये तो सब मिलना ही है। यीशु रहेगा तो बोलो सब कुछ रहेगा। यीशु रहेगा तो सब कुछ रहेगा। यदि यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु के अंदर चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, उद्धार है, जीवन है, बहुत आयत का जीवन है। बोले यीशु आ गया तो सब कुछ आ गया। एक गीतकार ने कहा, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिला। बहुत अच्छी लगती लाइन, तो जीवन में सब कुछ। बोलो यीशु मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया। इसलिए आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज यदि आपको किसी चीज की जरूरत है, वो है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को थाम लीजिए। आप यीशु मसीह से ऐसे जुड़ जाइए कि आप और यीशु मसीह अब एक दिखाई देने लगे। यीशु का स्वभाव, यीशु के विचार, यीशु का देखने का तरीका और यीशु का चलने का तरीका आपके अंदर आ जाए। से हालेलुया। तब मूसा इजरायली लोगों को आगे ले गया और 3 दिन तक कोई पानी नहीं। हो सकता है आप प्रभु में नए आए हो, शुरुआत में आपने बड़े मिरेकल्स देखे हो, बीच में गायब। परमेश्वर बोलो 3 दिन चेक कर रहा था। परमेश्वर 3 दिन चेक कर रहा था। बोले 3 दिन चेक करने के थे। चेक करने के। यीशु के मृत्यु के बाद के 3 दिन, यीशु के मृत्यु के बाद के दिन, चेलों के भी चेक करने के थे। चेलों के भी चेक करने के थे। 3 दिन का बड़ा महत्व है। 3 दिन का बड़ा महत्व है। यीशु मसीह जब दफनाए गए 3 दिन, तीसरे दिन उसने कहा था, बोला तीसरे दिन, 3 दिन, ये भी लोगों के टेस्टिंग के दिन थे। बोलो 3 दिन में सारे चेले गायब। पतरस मच्छी मारने चले गया, योना बोलता मैं भी आता हूँ, दोनों बोलते जरा तुम हम दोनों क्या करेंगे फुरकत में बैठकर, हम भी चलते मछली पकड़ने। आज यही होता है, जब 3 दिन के लिए यीशु मसीह हमारी जिंदगी में चुप हो जाता है, तब चेले बोलते चलो रे भैया मछली मारने, चलो रे भैया हम तो पुराने काम पे। बोलो वे लोग अपने पुराने काम की ओर लौट गए। अपने पुराने काम की ओर। क्या आज खुदा आपकी जिंदगी में जब चुप होता है, क्या आज आप अपने पुराने काम की ओर लौटते हैं? अरे चलो रे पुराना काम शुरू करते हैं, चलो रे पुराना ही बिजनेस शुरू करते हैं। जहां से निकले वही लौटने की बात करते हैं, और यही बात इजरायली लोग करने लगे थे। अरे हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, अरे मूसा 3 दिन पानी नहीं दे रहा तू। अरे यार यीशु मसीह तो कोई काम नहीं कर रहा है। अरे यार हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अरे इतने दिन हो गए हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ यीशु मसीह में आने के बाद में? याद रखो
आपकी शादी हो या ना हो, लेकिन आप प्रभु के साथ हैं ना, तो आप अनंत जीवन जरूर प्राप्त करेंगे। बच्चे हो ना हो, लेकिन अनंत जीवन जरूर प्राप्त करेंगे। बिजनेस हो ना हो, लेकिन यदि आपके प्राण छूटेंगे तो अनंत जीवन जब प्राप्त करेंगे। बोलो, यीशु के पास आने वाले इस उम्मीद से आए कि वह हमें अनंत जीवन देगा। हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं आपको इंकरेज करता हूं, आज का वचन बहुत पावरफुल है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। जो लोग यहां से भाग गए हैं, जाकर पकड़ कर उनको शेयर करें और बोले, चल हाँ भाई सुन ले, तेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि बाद में तू प्रार्थना निवेदन डालता रहेगा, मेरे प्रार्थना कर दो, क्योंकि ये वचन तू नहीं सुन रहा है। ये वचन सुनेगा तो जीवन पाएगा। बोलो, ये वचन सुनेगा तो जीवन पाएगा। वचन सुनेगा तो जीवन पाएगा। तो जीवन पाएगा। नहीं सुनेगा तो नहीं पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। तब मूसा इस्राएली लोगों को, लिखा है तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र के आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। क्या हुआ? पानी का सोता न बोलो, कलीसिया को जंगल में से होकर गुजरना है। कलीसिया को जंगल में से होकर गुजरना है। सुनसान इलाके से होकर गुजरना है। वीरान इलाके से गुजरना है। सत्ताओं से गुजरना है। जंगल के रास्ते से गुजरना है। आपको और मुझको जंगल के रास्ते से होकर जाना है। यहां पर ये कलीसिया 20 लाख लोग जंगल से होकर निकल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जंगल से होकर निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? जंगल से होकर निकल रहे हैं। और यहां अब इन्हें 3 दिन तक कोई पानी नहीं मिल रहा है। 3 दिन तक कोई पानी नहीं है। हो सकता है हमारी जिंदगी में इन दिनों कोई ब्लेसिंग नजर नहीं आ रही है। बोलो, ये टेस्टिंग पीरियड है। चेक किया जा रहा है, परखा जा रहा है। इस लॉकडाउन में खुदा परख रहा है। ये लॉकडाउन जो है, घर में बैठा हुआ समय है, परमेश्वर चेक कर रहा है कितनी प्रार्थना करते हो भैया। लॉकडाउन जब खुला होता है तो बहुत बहाने आते हैं। अरे हमें काम पे जाना होता है, हमें जॉब पे जाना होता है, अरे घर के काम। अब तो दिन भर घर में हो ना, अब तो दिन भर घर में हो, वही पति वही पत्नी वही बच्चे। हमें इस बात को ध्यान रखनी है क्या परमेश्वर ने, बोलो ये टेस्टिंग पीरियड है। ये आज आप घर में हो, ये टेस्टिंग पीरियड है। हालेलुया। ये टेस्टिंग पीरियड है आपके लिए और मेरे लिए कि अब हम क्या करते हैं। अरे प्रभु, राशन कहां से आएगा, किराना कहां से आएगा, खाने के लिए कहां से आएगा। बोलो, जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, उनको कमी घटी होती है, लेकिन यहोवा के डरवे को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले, प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, आकाश खुल जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको, आकाश खुल जाएगा। आपके आसपास भी ऐसे लोग रहेंगे जो ब्लेस्ड रहेंगे। मैं आज भी अपने प्रेयर टावर में पूछ रहा था कि क्या हमारी चर्च के अंदर, क्या हमारी कलीसिया के अंदर किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है। मेरे प्रेयर टावर के लोग कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर हमारे चर्च को इतना आशीषित किया है, चर्च के लोगों को इतना आशीषित किया है कि वे खुद इतना आशीषित हैं कि वे मदद करने के बजाय वो लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि वे एक आशीषित जगह जुड़े हैं। जब आप एक आशीषित जगह जुड़े होते हो तो आशीष आपकी जिंदगी में होती है। जो आशीष आपके स्पिरिचुअल फादर के ऊपर में होती है, जो आशीष आपके अगुवे के ऊपर में होती है, जो आशीष आपके पास्टर के ऊपर में होती है, वही आशीष आपकी जिंदगी में रिलीज होती है। यदि आपका पास्टर, आपका अगुवा प्रार्थना करने वाला नहीं है, वचन के अकॉर्डिंग चलने वाला नहीं है, लोगों को सुधारने वाला नहीं है, तो प्रियो वो ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में नहीं होगी। लेकिन यदि आपका अगुवा खुदा का भय मानने वाला, उससे जुड़े करने वाला, उससे प्रार्थना करने वाला और उसकी आशीष में चलने वाला है, तो आप भी सुपर ब्लेस्ड होंगे। से आमीन, हालेलुया। रिसीव करें ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप भी उस आशीष में चलेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप भी उस आशीष में चलेंगे। और मैं बिलीव करता हूं हमारे सारे लोग उस ब्लेसिंग्स में चल रहे हैं, आप भी उस ब्लेसिंग्स में चलेंगे। आप भी चलेंगे, आपका परिवार चलेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां चलेगी इन जीसस माइटी नेम। आप एक ब्लेस्ड जगह पर हैं, ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म पे जहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं हियाव के साथ कह सकता हूं, मैं दृढ़ता और विश्वास के साथ कहता हूं, आप खाली नहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस्ड और आप ब्लेस्ड होकर जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया।
अड़े रहें, खड़े रहें खुदा के साथ में। खुदा का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। 3 दिन का भारी इंतजार, बोलो 3 दिन का भारी इंतजार। 3 दिन का भारी इंतजार। चेलों की जिंदगी में 3 दिन का इंतजार था, वो वेट नहीं कर पाए। वो 3 दिन वेट नहीं कर पाए। यीशु गाड़ा गया, ये लोग भाग गए। चलो रे भैया मछली पकड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इधर उधर न भागें, आप बने रहें खुदा के साथ में, आप बने रहें। लिखा है तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया कि और वे शूर नामक जंगल में आए। और क्या हुआ? जंगल में जाते हुए लिखा है, आगे पढ़िए आप। जंगल में जाते हुए, जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। क्या लिखा है? 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 22 अध्याय का पद का मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ। बोलो ये टेस्टिंग पीरियड है। टेस्टिंग पीरियड है। परमेश्वर हमें टेस्ट करेगा, परमेश्वर को टेस्ट करेगा, चेक करेगा, जांचेगा, परखेगा कि हम उसमें बने रहते कि नहीं रहते हैं। ये 3 दिन और कुछ नहीं थे, बोलो टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग कहते हैं। जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा पानी का सोता दिखाया, इतना बड़ा पानी का क्या इनके लिए वो पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता था? जिस परमेश्वर ने आपके लिए बड़े बड़े मिरेकल्स किए, क्या वो आपके खाने की व्यवस्था नहीं करेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बोलो टेस्टिंग पीरियड में ईमानदार रहें। अब देखिए उसके आगे पद में क्या हुआ, बोले पहुंचे। अब वो क्या हुआ? पहुंचे, सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था और वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। प्रियो अब पहुंचे, बोलो अब ऐसी जगह पहुंचे। अब ऐसी जगह पहुंचे। उस स्थान का नाम था मारा। उस स्थान का नाम था मारा। और मारा का अर्थ है कड़वा। मारा का अर्थ क्या है? कड़वा। मारा का अर्थ क्या है? कड़वा। मारा का अर्थ है कड़वा। अब परमेश्वर उनको कड़वे स्थान पर लेकर आ गया, जबकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें आशीष की जगह लेकर जाऊंगा। बोलो यदि हम आशीषित जगह जाना चाहते हैं, आशीष की जगह जाना चाहते हैं, तो हमें कड़वाहट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये कड़वाहट क्या है? ये कड़वाहट क्या है? बीमारी की कड़वाहट, पारिवारिक कड़वाहट, दर्द की कड़वाहट, गरीबी की कड़वाहट, समस्या की कड़वाहट, झगड़े की कड़वाहट, अकेलेपन की कड़वाहट, दुष्ट आत्माओं की कड़वाहट। हमें कड़वाहट में से होकर गुजरना ही है। हमें कड़वाहट में से होकर गुजरना ही है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग आज के वचन को समझ पा रहे हैं? अब बोलो आशीष की जगह जाने के बदले, आशीष की जगह जाने के बदले कड़वाहट में आ गए। कड़वाहट में आ गए। कई लोग आकर कहते हैं एपोस्टल जितनी प्रार्थना करते उतनी समस्या हो रही है। क्या बोलते हैं? जितनी प्रार्थना करते उतनी समस्या हो रही है। जिस दिन आप ज्यादा प्रार्थना करते पता है उस दिन ज्यादा पंगे खड़े हो जाते हैं घर के अंदर में। जब ज्यादा प्रार्थना चलती है ना तो ज्यादा पंगे खड़े होते हैं। कई लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं ना, ज्यादा घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप लोग मेरे साथ हैं? बोलो जब हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं ज्यादा समस्या खड़ी होती है। घर में, परिवार में, आपसी लोगों में ज्यादा समस्या खड़ी होती है। आप लाइन पर हैं। बोलो आप आशीष के रास्ते पर हैं। आप आशीष के रास्ते पर हैं। जितने लोग आशीष के रास्ते पर चलेंगे उन्हें कड़वाहट में से होकर गुजरना है। बोलो कड़वाहट में से होकर गुजरना है। कड़वाहट में से होकर गुजरना है। कड़वाहट में से होकर गुजरना है। कड़वाहट में से होकर कड़वाहट में से होकर गुजरना है। कड़वाहट में से होकर गुजरना है। बोलो पहुंचना तो आशीष में था, पहुंचना तो आशीष में था। परमेश्वर ने पहुंचे थे कड़वाहट के स्थान पर। बोलो चेक करने के लिए, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? कितने लोग इस पावरफुल रेवलेशन को ग्रहण कर पा रहे हैं? कितने लोग इस सामर्थ्य प्रकाशन को अपनी जिंदगी में ले पा रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं अपोस्टल जी हम तो अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे वचन पढ़ रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये बीमारी क्यों? फिर ये झगड़ा मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में, वो हम तो बहुत प्यार से रहते थे, अचानक ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? भाइयों बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में, बाल और बच्चे के बीच में, फ्रेंड्स और फैमिली में झगड़े क्यों? अचानक बोले कड़वाहट क्यों आ गई? कड़वाहट क्यों आ गई? बीमारी की कड़वाहट, बीमारी की कड़वाहट, लड़ाई झगड़े की कड़वाहट, गरीबी की कड़वाहट, गरीबी की कड़वाहट, समस्या की कड़वाहट, विरोध की कड़वाहट। बोले हमें कड़वाहट में से होकर गुजरना है। हमें कड़वाहट में से होकर गुजरना है। बड़ी आशीष इंतजार कर रही है। बड़ी आशीष
इंतजार करें। लिखा है वे फिर मारा नामक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था और वे इसे पी न सके, इस कारण उसका नाम मारा पड़ा, मतलब कड़वाहट। आपको और मुझको कड़वाहट में से भी आपका और मेरा परमेश्वर लेकर जाएगा। हमें उस कड़वाहट के बीच में से होकर गुजरना है प्रियो। कड़वाहट के अनुभव में से परमेश्वर में लेकर जाएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वे लोग आशीष के बदले कड़वाहट वाले स्थान में पहुंच गए, कड़वाहट के अनुभव में लेकर जाएगा। अब आप और मैं क्या करते हैं? बोलो, जब कड़वाहट का अनुभव आएगा, जब कड़वाहट का अनुभव आएगा, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? लोग कहते हैं प्रभु तूने हमें लूट लिया। कई लोग क्या कहते हैं? ओ प्रभु तूने हमें लूट लिया। कितने लोग कहते हैं ऐसा, प्रभु तूने मुझे लूट लिया, प्रभु अब हम क्या करें? परमेश्वर बोलो, बड़ी आशीष चाहिए ना? बड़ी आशीष चाहिए। बड़े पंगे भी होंगे, बड़े पंगे भी होंगे। बोलो बड़ी आशीष, बड़ी आशीष, बड़ा पंगा। बड़ा पंगा। छोटी आशीष चाहिए, छोटी आशीष चाहिए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। यदि आप बड़ी आशीष चाहते हैं, यदि आप बड़ी अनॉइंटिंग चाहते बड़ी हैं, anointing, तो बड़ा युद्ध भी होगा। बड़ा युद्ध भी होगा। दाऊद का अभिषेक दाऊद का अभिषेक राजा बनने के लिए था, राजा बनने के लिए, उसके सामने उसके सामने गोलियत आया। गोलियत आया। बोलो बिना गोलियत को मारे बिना गोलियत को मारे आप राजा नहीं बन सकते। आप राजा नहीं बन सकते। कई लोग सोचते हैं बस भेड़ बकरी मार मार के राजा बन जाए। कई लोग भेड़ बकरी मार के राजा बनने की कोशिश करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, बिना गोलियत को मारे दाऊद कभी राजा नहीं बन सकता था। बोलो ये गोलियत शाऊल के लिए नहीं आया था, शाऊल के लिए नहीं आया, और दाऊद को मारने आया था। दाऊद को मारने आया था। आपके लिए गोलियत क्या है? ये बीमारी गोलियत है, ये गरीबी गोलियत है, ये झगड़े गोलियत है, ये कड़वापन गोलियत है। बोले कड़वा अनुभव, कड़वा अनुभव गोलियत वाला अनुभव है। गोलियत वाला अनुभव, ये गोलियत वाला अनुभव है। गोलियत। दाऊद को, इस्राएली लोगों को इस अनुभव से होकर गुजरना था। आज आपकी और मेरी बारी है। क्या हम इस गोलियत वाले अनुभव से, इस कड़वे अनुभव से होकर गुजरना था? बोलो किसकी इच्छा थी इस कड़वे अनुभव से जाए? किसकी इच्छा थी इस कड़वे अनुभव? 40 दिन तक 40 दिन तक रोज ये कड़वा अनुभव झेलते थे, रोज 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 40 days दे आर फेसिंग बिटर एक्सपीरियंस। 40 दिन तक वे लोग इस कड़वे अनुभव को ले रहे थे। बोलो पूरा इजराइल इस कड़वे अनुभव को इस कड़वे अनुभव सोचते थे कब जाएगा ये अनुभव। सोचते थे कब जाएगा ये अनुभव। बड़ी आशीष भी चाहिए ना, बड़ा अनुभव चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इस कड़वाहट में से होकर गुजरना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपका और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। पहुंचना था तो बोलो आशीष में, पहुंच गए कड़वाहट में। बोलो हमें इस बात को याद रखनी है, हमें इस बात को याद रखनी है, ये कड़वे स्थान पर जरूर है, कड़वे स्थान पर लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। लेकिन परमेश्वर बीमारी में प्रभु आपके साथ है, बीमारी में समस्या में प्रभु आपके साथ है। समस्या में प्रभु आपके साथ है। दाऊद के साथ दाऊद के साथ परमेश्वर था। परमेश्वर था। गोलियत से लड़ते समय गोलियत से लड़ते परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। दुख में, दुख में, सुख में, सुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, झगड़े में, कलह में परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर आपके मेरे इजरायली लोग कड़वे अनुभव में तो हैं, लेकिन परमेश्वर इनके 24 पद को देखिए। बोलो जब हम कड़वाहट में से होकर गुजरते हैं जब हम कड़वाहट में से गुजरते हैं तब एक अद्भुत बात होती है। तो एक अद्भुत बात हाँ। होती है। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। बोलो कई लोग वेट नहीं कर पाते हैं। कई लोग वेट नहीं कर पाते। जैसे ही जैसे ही जैसे ही जैसे ही बीमारियां उनकी जिंदगी में आती है, समस्या उनकी जिंदगी में आती है, उनकी शादी का प्रॉब्लम आता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यस माय लिसन केयरफुली। बोलो जब कड़वे अनुभव में आए वे लोग, कड़वे अनुभव में आए। कड़वे अनुभव में आए, कड़वे अनुभव में 24 पद में लिखा है तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध गुड़गुड़ाने लगे, मतलब विरुद्ध बकबक करने लगे। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? बोलो जैसे ही कड़वे अनुभव में आते हैं, जैसे कड़वे अनुभव में वो आते पास्टर के विरोध में बोलने लगते पास्टर हैं, के विरोध में, लीडर के विरोध में बोलने लीडर लगते के विरोध हैं, में, जो ने सिखाता उनके विरोध में बात करने लगते हैं, वो कुड़कुड़ करने लगते हैं, वो गुड़गुड़ाने लगते हैं, वे विरोध करने लगते हैं। विरोध करने लगते हैं। दे आर अगेंस्ट, वो अगेंस्ट हो जाते हैं
उनके पास्टर के साथ, जो उनको सिखा रहा है लीडर उनके विरोध में, वे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं जब उनकी जिंदगी में कड़वे अनुभव आते हैं। क्या आज आपकी जिंदगी में इस कड़वे अनुभव के कारण क्या आप अपने अगुवे पर कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के विरोध में कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं? क्या आप इस कड़वे अनुभव में आने के बाद में कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे हैं? क्या हुआ, हम तो इतने दिन से विश्वास कर रहे हैं, क्या हुआ इतने दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हुआ टाइट देने से, दशमांश देने से, क्या हुआ? लिखा है तब वे कहकर मूसा के विरोध में क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। क्या लिखा है? बकबक करने लगे, बकबक करने लगे। बोलो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। अब हम क्या पिए? अब हम क्या पिए? क्यों लेकर आ गया? क्यों लेकर आ मरने के लिए लेके आया? मरने के लिए लेके आया। कड़वे अनुभव में हम क्या करते हैं? भाइयों बहनों, जितने लोग ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर लेट होता है तब हम क्या करते हैं? जब हमारे घर में कोई घटना होती तब हम क्या करते हैं? अभी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा तब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं जब हमारी प्रार्थना का उत्तर लेट होता है? हम क्या करते हैं जब हमें परमेश्वर कड़वे अनुभव में से लेकर जाता है? कड़वा अनुभव वाले स्थान में हम क्या करते हैं? बोलो उस स्थान में जहाँ कड़वापन है, हम क्या करते हैं? प्रभु को धन्यवाद करते हैं या कुड़कुड़ाते बुड़कुड़ाते हैं? बोलो शिकायत करने वाला रहे यहीं का यहीं। शिकायत करने वाला कहाँ रहेगा? यहीं की यहीं। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता वो। बोलो शिकायत करने वाला रहे यहीं का यहीं। 1 इंच नहीं आगे बढ़ेगा। 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो शिकायत करने वाला रहे यहीं का यहीं। स्तुति करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। स्तुति करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। यदि आप स्तुति करने वाले हैं तो आप हमेशा ऊपर 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 चले जाएंगे, और यदि आप कुड़कुड़ाने बुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाले लोग हैं तो आप इन इजरायली लोगों की तरह जंगल में नष्ट हो जाएंगे। जंगल का मतलब वीराने में, सुनसान में, आशीषों के स्थान में आप नष्ट हो जाएंगे। आशीषों के रास्ते पर चलते चलते आप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ा, बोलो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की एक दुष्ट आत्मा है जो इजरायली मिस्र से लेकर आए थे। वो मिस्र से तो आ गए थे, लेकिन उनकी दुष्ट आत्मा को ले आए थे। मिस्र से तो कई लोग आ जाते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, संसार को छोड़कर आते, लेकिन वो संसार की दुष्ट आत्मा नहीं आती। एक मेरे स्पेशल डॉक्टर से मैं बातचीत कर रहा था, तो वो एक बहन के बारे में बता, एक परिवार के बारे में बताया कि बोले पोस्टर जी, परिवार हमारे साथ जुड़ा है। तो मैं उनको समझा रही थी, तो बाद में सबको समझा पर उनको समझ भी नहीं आता। बाद में बोलती है, हमारे ना हाथ में बहुत खुजल आ रही है, लगता है पैसा आने वाला है। तो वो पूछ रही थी कैसे हाथ में जब खुजल आती है तो पैसा आता है क्या? मैंने उनको बोला खुजल आने से पैसा नहीं आता, उसको बोलो अच्छे डॉक्टर को दिखाए, तेरे को खुजली हो गई है। क्या करना? क्या हो गया है? पैसा वैसा नहीं आया भैया, तू इलाज करा, तेरे को खुजली की रोग आ गया, तू प्रार्थना करा या अच्छे डॉक्टर से अच्छा क्रीम लिखवा और उसको लगा खुजली ठीक हो जाएगी। तेरे को हाथ में खुजल आने से पैसा वैसा नहीं आ रहा, खुजली के रोग हो गए हैं। कल को बोलने मत लगा पाँव में खुजल आने कहीं जाने का लग रहा है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। वो मिस्र से तो निकल आया, लेकिन उसका दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा मिस्र से। बच्चे को टीका लगा दो, मेरा बच्चा 5 साल का होने वाला है, कोई काला पीला हरा नीला टीका नहीं लगाया उसको हमने, कोई नजर नहीं लगे अभी तक। जबकि कई सारे लोगों को, बच्चों को ढेर सारी नजर लग गई होगी अभी तक। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला टीका लगा देते हैं, यहाँ बच्चे को नजर नहीं लगेगी। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मिस्र से तो निकल आए हो, संसार से तो रीति रिवाज नहीं छूट रहे हैं। करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए। बढ़ गई उम्र। कम ऑन चर्च, बोलो मिस्र से निकल आए, संसार से निकल आए, लेकिन उनकी दुष्टात्मा से निकल पा रहे हैं। अभी भी संसार के पूरे 365 दिन संसार के काम करते, पूरे 365 दिन
सारे त्योहारों पे हमको विश करना है लोगों को, फादर डे, मदर डे, ये डे, वो डे, ये डे, वो डे, नहीं निकल पा रहे हैं। सारी चीजें मानना है, अमावस पे वहां नहीं जाना है, पूनम पे वहां नहीं जाना है, ये दिन पे ये बनाना है, सब दूध पका रहे हम दूध पकाना है, सबने खीर बनाई हमने खीर बनाना है, खिचड़ी बनाना है। आज भी मैं बता रहा हूं, आज भी हमारे लोग फास्टिंग को समझ ही नहीं पाए। जिस दिन वो फास्टिंग रखते हैं उस दिन साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खाते हैं, जैसे सब संसार के लोग बना के खाते हैं। तो मैं पूछता भाई आज खिचड़ी कैसे बनाई? आज वो फास्ट था ना हमारा, आज उपवास था ना, इसलिए खिचड़ी बनाई है। अरे मैंने बोला भैया साबूदाने की खिचड़ी खाने के लिए आपको उपवास रखने की जरूरत नहीं, आप यूं भी बना के खा सकते हो। मेरे को उपवास रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे साबूदाने की खिचड़ी खानी है, मैं यूं भी बना के खा लेता हूं। से हालेलुया। बोलो मिस्र से निकल तो आए थे, मिस्र से निकल तो आए थे, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा से नहीं निकले, उसके स्वभाव से नहीं निकले, उसके नेचर से नहीं निकले। बोलो आज बहुत सारे लोग यीशु के पास आ गए हैं, यीशु में बिलीव करते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन वो संसार से अलग नहीं हो पाए। उनके सारे काम संसार की तरह हैं, उनके सारे काम संसार की तरह। उसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, इसी में किसको बुरा लग रहा है किसको अच्छा लग रहा है उस बात से फर्क नहीं पड़ता जब हमारे परमेश्वर का नाम आता है। यदि हमारा परमेश्वर का नाम सामने है तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारा विरोधी हो, पूरी दुनिया विरोधी हो जाए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। आज भी लोग कहते हैं इसने बपतिस्मा ले लिया, इसने प्रभुवत ले लिया, इसने प्रभु में शादी कर ली, लेकिन फिर भी इसका जीवन नहीं बदल रहा है। Come on, church. Listen carefully, people of God. संसार के कार्यों को लीव करना पड़ेगा। बोलो इजराइली वहां से गंदा दुष्ट आत्मा उठा लाए थे, स्पिरिट ऑफ मिस्र, इजिप्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट का स्पिरिट था। कई लोग प्रभु के पास आके लेकिन वो मिस्र की दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो पा रहे। संसार की दुष्ट आत्मा जो आपको बार बार संसारिक कामों में विवश करती है, संसारिक काम, सब लोग जो काम कर रहे हैं वही, सब लोग जो काम कर रहे हैं वही क्या करने लगे वो 24 में। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? हम क्या पिए? हम क्या पिए? कम ऑन चर्च, क्या लिखा है? हम क्या पिए? अब उन्होंने अपनी हरकत शुरू कर दी। बोलो 3 दिन बहुत वेट हो गया। 3 दिन बहुत वेट। पहले दिन पानी कब आएगा यार, पानी कब आएगा? दूसरे दिन पानी कब आएगा? पानी कब आएगा? तीसरे दिन पानी कब आएगा? और अचानक पानी मिल गया। बोलो अचानक पानी मिला, अचानक पानी। सब चिल्लाए वाओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और पता चला पानी कड़वा। पानी कैसा है? कड़वा। पानी कैसा था? कड़वा। फिर तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। बोलो फिर तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। फिर तो कंट्रोल नहीं हुआ। वो जो अंदर भरा था, जो अंदर भर रखा था ना, वो बाहर आ गया। बाइबल बताती है जो कुछ व्यक्ति के मन में भरा होता है, जो कुछ व्यक्ति के मन में भरा होता वो है, बाहर आता है। बाहर आता है। वो इस्राएल में जो मन में भरा हुआ था, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पानी मिला। अब जो मन में भरा था वो फूटा। मूसा कहां ले आया रे भैया? ऐसी आशीष नहीं चाहिए हमें। क्या बेवकूफ बना रहे हो? आशीष की बात करो और कड़वा पानी दे रहे हो। कई लोग आशीषों के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर पादरी को गालियां देने जाते हैं। पादरी साहब आपने तो कहा था यीशु पर विश्वास करो ऐसा होगा, यीशु पर विश्वास करो ऐसा होगा, यीशु पर विश्वास करो ऐसा होगा, यीशु पर विश्वास करो ऐसा हो। अब लोगों को बोल दो भैया यीशु पर विश्वास करोगे ना, कड़वे अनुभव में से होकर गुजर कर जाना पड़ेगा। गलत पे मत रहिएगा। जो लोग यीशु की आशीष से अट्रैक्ट होकर आए हैं वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग यीशु के लिए आए हैं वो लोग बने रहेंगे। बोलो पतरस यीशु के लिए आया था, पतरस यीशु के लिए, यूहन्ना यीशु के लिए आया था, 12 चेले यीशु के लिए आए थे। बाकी 6 लोग थे वो यीशु के कामों के लिए आए थे, लेकिन ये 12 यीशु के लिए आए थे।
बोलो यीशु के लिए आए थे। यीशु के लिए आए थे। पतरस की एक बात बहुत पसंद आई थी मुझे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जल्दी से निकाले। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बता रहा हूं आपको, जल्दी से निकाले, मजा आने वाला है बहुत आप लोगों को। हालेलुया। उसका 6 अध्याय 66 और उसने कहा, इसलिए मैंने 66 इस पर उसके चेलों में से इस पर उसके यीशु के चेलों में से इस पर उसके चेलों में यीशु से के चेलों में से आगे उल्टे फिर गए, बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बोलो कड़वे अनुभव के कारण, कड़वे अनुभव के कारण, कड़वे अनुभव के कारण, कड़वे अनुभव के कारण, कड़वे वचन के कारण, कड़वे वचन के कारण, स्ट्रिक्ट वचन के कारण, स्ट्रिक्ट वचन के कारण बहुत सारे चेले, बहुत सारे चेले, बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में, मैं कह रहा हूं हजारों की तादाद में हजारों की तादाद में वो उल्टे चले गए, वो उल्टे चले गए, अपनी दुनिया में चले गए। अपनी दुनिया। यीशु ने ये वर्ड, यीशु ने ये ये कड़वा अनुभव कड़वा अनुभव इसलिए दिया था इसलिए दिया कि था जो सचमुच चेले हैं सचमुच चले वो बने रहेंगे। वो बने रहेंगे। आज यदि आपका चर्च छोड़ के कोई जा रहा है, यदि आज आपकी मिनिस्ट्री से कोई छोड़कर जा रहा है, यदि आज आपका प्रचार छोड़कर कोई जा रहा है, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। छटनी तो होगी, छटनी तो होगी और होना भी चाहिए। मुझे शुरुआती दिनों में बहुत दुख होता था जब हम किसी व्यक्ति के लिए मेहनत करते थे, वो चला जाता था। अब 1 मिनट भी दुख नहीं होता। अब वो दुख का काम खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है जो प्रभु ने दिया है वो बना रहेगा, अंत तक बना रहेगा। और जो मतलब के लिए आए वो बीच में भागते जाएंगे। बहुत सारे अच्छे धुरंधर मिनिस्ट्रीज निकल जाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि यीशु के पास, बोलो यीशु के साथ भी बड़े धुरंधर लोग थे, जबरदस्त लोग थे, लेकिन वे लोग भी बैकस्लाइड हो गए, अपनी दुनिया में चले गए, वापिस संसार में चले गए। तो आज कोई मिनिस्ट्री छोड़ता है, दुख मत मनाओ उसके लिए, रो मत। यीशु के साथ भी यही होता था। इस पर उसके चेलों में से लिखा है, चेलों में से। इसका मतलब वो यीशु के करीबी लोग थे। चेले का मतलब यीशु के करीबी व्यक्ति। यीशु के करीब में से भी लोग भाग गए हैं, यीशु के करीब से भी लोग। यदि आज हमारी मिनिस्ट्री छोड़कर लोग भागते तो कोई नई बात नहीं है। मेरे यीशु की मिनिस्ट्री छोड़कर भी बहुत लोग भाग गए हैं। बोलो आज यदि हमारी मिनिस्ट्री छोड़कर कोई भागता है, कोई बड़ा काम नहीं है। यीशु की मिनिस्ट्री छोड़कर भाग गए लोग। यीशु को छोड़ सकते हैं लोग, तो हम कौन सी खेत की मूली है भैया। यदि कड़वी बातें सुनकर, डांट सुनकर, चिल्लाहट सुनकर यदि आप उल्टे फिरते हो, यदि आपके अंदर उल्टे फिरने का ख्याल है, इसका मतलब आप अभी भी मिस्र के दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं। क्या लिखा है इस पर? 66 इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से वापिस, बोलो बैकस्लाइड हो गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले, उसके बाद फिर कभी उसके साथ ना चले। हाँ आगे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, तब यीशु ने अपने निज चेलों से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मैं कहता हूं क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आगे। शिमोन पतरस ने बोलो पतरस, पीटर, समोन पतरस ने उत्तर दिया। हाँ पढ़िए। समोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु को कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्या? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास क्या? है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। क्या? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पतरस कहता है, प्रभु तेरे पास अनंत जीवन की बातें, हम किसके पास जाएं? बोलो यीशु के पास में। यीशु के पास में अनंत जीवन की बातें हैं। अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें हैं। अनंत जीवन की बातें। हम किसके पास हम जाएं? किसके पास जाएं? हम किसके पास हम जाएं? किसके पास जाएं? पतरस ने जान लिया था यीशु के पास अनंत जीवन की बातें हैं, हम किसके पास जाएं? और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हमने विश्वास किया और जान गए हैं तेरे चाल चलन से, तेरे कामों से और तेरी बातों से,
कई बार बोलो यीशु डांटता था पतरस को, कई बार यीशु डांटता था, चेलों को यीशु मसीह डांटते थे, चेलों को यीशु सबके सामने डांटते सबके थे, सामने, हे हठीले लोगों, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम पर तुम्हें चाहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, हे अविश्वासी लोगों। हे अविश्वासी लोगों, कई बार यीशु डांटा, कई बार यीशु डांटा, चेले बने रहे, चेले बने रहे, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि वो जानते थे यीशु मसीह की डांट यीशु मसीह की डांट हमारे अनंत जीवन लेकर हमारे आएगी, लिए अनंत जीवन लेके आती है, हमारे लिए अनंत जीवन लेकर हमारे लिए आएगी। अनंत जीवन लेके आती कई है। बार कई बार ये डांट जो है ये डांट जो है, ये हमारी जिंदगी में आशीष लेकर आती हमारी है। जिंदगी में आशीष कई लेके बार ये जो डांट है ये डांट है, ये आपको उन गलत काम करने से रोकेगी जो आने वाले समय में होते हैं। ये डांट बोलो नीति वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, जो डांट से मुंह मोड़ता है जो डांट से वो अचानक नष्ट हो जाता है। अचानक नष्ट हो जो डांट से मुंह मोड़ता है डांट से मुंह मोड़ता वो है, अचानक नष्ट हो जाता है। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, जो डांट से मुंह मोड़ता है डांट से मुंह मोड़ता है, वो अचानक नष्ट हो जाता वो है। अचानक नष्ट हो जाता है। कम ऑन चर्च, यीशु ने चेलों से कहा तुम भी जाना चाहते हो? अरे यीशु राजा हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। से हालेलुया हालेलुया। बोलो। इजराइली लोग, यस, थैंक यू होली स्पिरिट। 24 तब वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने मूसा के लगे, विरोध में, बकबक करने लगे, मूसा के विरोध में, बकबक करने लगे, हाँ। हम क्या पिए? हाँ, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, हम क्या पिए? क्या बोल रहे हैं? हम क्या पिए? कई लोग प्रभु के पास आने के बाद में भी कुड़कुड़ कुड़कुड़, अब हम क्या करें, अब हम क्या पिए? अब हम क्या पिए? बोलो परमेश्वर के पास तो प्लान था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के साथ अड़े और खड़े रहें, किसी भी मामले में खुदा की शिकायत ना करें, किसी भी मामले में खुदा की शिकायत ना करें। बोलो जो प्रभु हमारे लिए करता है जो प्रभु हमारे लिए करता है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेहतर है, वो बेहतर है, हमारे लिए अनंत जीवन का प्लान बनाता वो है, हमारे लिए अनंत जीवन का वो प्लान, बड़ी आशीष का प्लान बनाता बड़ी है। आशीष का प्लान यदि बनाता है। परमेश्वर कड़वे अनुभव से लेकर जाता यदि है परमेश्वर कड़वे तो अनुभव बड़ी से- आशीष, बड़ी यदि आशीष गोलियत के पास से लेकर जाता गोलियत है के पास से लेके जाता है, राजा बनाने की तैयारी, राजा बनाने की तैयारी, बोलो बड़ी आशीषें हैं, बड़ी आशीष है, बड़ी आशीषें बड़ी हैं। आशीष है। परमेश्वर के पास में परमेश्वर के पास हमारे लिए में बड़ी आशीष है। हमारे लिए बड़ी आशीष है। यदि वो लाल समुद्र से होकर लेके वो जाता है लाल समुद्र में से होके जाता है, तो इसका मतलब इसका मतलब तुम्हारे शत्रु को नाश करने वाला हमारे है। शत्रु को नाश करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो यहाँ पर हमने देखा कि तब वो ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या किए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कभी भी मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड के विरोध में बकबक न करें, कुड़कुड़ा नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ाने नहीं, बुड़बुड़ाने लीडर्स लोगों के ऊपर में जो आपको सिखा रहे हैं। मैंने कई लोगों को, लीडर्स लोगों के हाथों में आप लोगों को दिया, उनके कॉल्स आते हैं आपके पास, वो आपको सिखाते हैं। उनके विरोध में भी आप न कुड़कुड़ाएं और न बुड़बुड़ाएं। आपको आनंद के साथ इन चीज़ों को ग्रहण करना है। जब बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, समस्या आए तो यीशु के विरोध में कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाने, अरे हमने तो तुम यीशु मसीह पर भरोसा किया, विश्वास किया, ये समस्या हमारी जिंदगी में। कई लोग बस जैसे ही कड़वा अनुभव आया, जैसा कड़वा अंदर जो भरा वो निकालना शुरू कर दिया। अंदर जो भरा निकालना शुरू कर दिया। इजरायली लोगों ने यही किया। पानी आया तो खुश हुए, लेकिन कड़वा पानी आ गया तो शुरू फिर मूसा की सारी बारह बजाना शुरू कर दी, मूसा के विरोध में बेकार बोलना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ? 25 तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, मूसा ने क्या किया? यहोवा की दुहाई दी, मूसा प्रार्थना करने गया। मूसा क्या करने गया? प्रार्थना करने गया। सोचो, मूसा प्रार्थना करने गया, ये कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की जगह बोले प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, चिल्लाए सब, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की जगह कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की जगह प्रेयर करें। प्रेयर करें। क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्या करना है? प्रार्थना करना है, क्या करना? प्रार्थना करना, क्या करना? प्रार्थना करना, क्या करना? प्रार्थना करना। बोलो कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं। कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए नहीं। जब आपकी जिंदगी में कड़वा अनुभव आए, जब आपकी जिंदगी में कड़वा, प्रार्थना में लग जाए। प्रार्थना में लग जाए। जब विरोध आए, जब विरोध आए, प्रार्थना में लग जाए। प्रार्थना में लग जब जाए। दुख आए, दुख आए, प्रार्थना में लग जाए। प्रार्थना जब में- चिंता आए, चिंता आए, प्रार्थना में लग जाए। प्रार्थना में लग जाए। बोलो जब यीशु मसीह के दुख का समय आया, जब यीशु मसीह का दुख का उसने समय- प्रार्थना की। उसने प्रार्थना क्या किया? प्रार्थना की। इब्रानी किताब 5 अध्याय 7 वचन। इब्रानियों 5 का 7, हिब्रू 5:7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में
ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। बोलो यीशु मसीह ने जब वो देह में था ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा और रात और दिन परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर ही है जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। मृत्यु से बचा सकता है। प्रियो, आपको और मुझको मृत्यु से कौन बचा सकता है? यीशु मसीह। बोलो परमेश्वर। चिल्लाएं, आपको और मुझको मृत्यु से कौन बचा सकता है? बोलो परमेश्वर। डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे, दवाइयां नहीं बचा पाएगी। कौन बचा सकता है आज? इस कोविड से कौन बचा सकता है? ये डेडली वायरस से कौन बचा सकता है? आज यदि आप मृत्यु के बिस्तर पे, तो परमेश्वर आपको बचा सकते हैं। मैं फुल गारंटी देता हूं। कई लोग लेकिन आज भी अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर घमंड करे बैठे हैं। हम तो ठीक हो जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, हम तो ठीक हो जाएंगे। कौन बचा सकता है? परमेश्वर। 7 वचन को अंडरलाइन करें और पढ़ें। 7 वचन को अंडरलाइन करो और पढ़ो आप पढ़ो। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। कौन मृत्यु से बचा सकता था? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर आपको और मुझको मृत्यु से बचा सकता था। प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। बोलो प्रार्थना की यीशु ने। यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि परमेश्वर, महान परमेश्वर जो मैं मृत्यु से बचा सकता। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको और मुझको कड़वे अनुभव से बचा सकता है। उस दुख से, टेंशन से, तकलीफ से, समस्या से, बीमारी से, जोखिम से, अकाल से, नंगाई से, तलवार से आपका और मेरा परमेश्वर हमें बचा सकता है। यीशु ने क्या किया? प्रार्थना की। हमें क्या करना है? प्रेयर करनी है। मूसा क्या कर रहा है? प्रार्थना। मूसा क्या कर रहा है? प्रार्थना। हमें क्या करनी है? बोलो प्रार्थना बढ़ा दो। जो 1 घंटा करते हैं, 2 कर दो। 2 करते हैं, 4 कर दो। 4 करते हैं, 5 कर दो। 5 वाले 6 कर दो। जो 6 घंटा करते हैं, 8 घंटा कर दो। हालेलुया। बोलो प्रार्थना बढ़ाए और प्रार्थना बढ़ाए। 1 घंटा बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए नहीं, बोलो बहुत छोटों के लिए। 2 घंटा बच्चों की प्रार्थना, 3 घंटा बड़ों की प्रार्थना। बोलो 3 घंटा प्रार्थना स्वयं के लिए है। उसके बाद की प्रार्थना आपकी प्रार्थना शुरू होती है। 3 घंटे के बाद में आपका प्रेयर शुरू होता है। और या तो 5 मिनट में आमीन। एक घंटे 2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला भैया। समस्या तो यही अटकी हुई है। प्रार्थना में 5 से 10 मिनट ज्यादा रुकते नहीं बनता। बोलो मूसा ने 40 दिन बिताए थे पर्वत पर। 40 दिन बिताए थे पर्वत पर। कितने दिन? 40 दिन। फुल फास्टिंग। न पानी था, न रोटी थी। न पानी था, न रोटी थी। फुल फास्टिंग। तब तो जाके मामला सेटल हुआ। अभी जितने लोग अपने घरों में हैं, टाइम पास मत करो फेसबुक व्हाट्सएप पर, प्रार्थना करो। बोलो प्रार्थना करने के लिए मूसा ने क्या किया? जब कड़वे अनुभव में थे। आज आपकी जिंदगी में जब आप कड़वा अनुभव देखते हैं, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, इधर उधर फाकालाजी मत करो। कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। याद रखिएगा, कोई मदद करने आने वाला नहीं। बोलो एक ही व्यक्ति मदद करेगा, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह केवल आपकी मदद कर सकता है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ध्यान से सुनो। मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। बोलो प्रार्थना लेवल बढ़ाएं। प्रार्थना जीवन बढ़ाएं। सुबह प्रार्थना करें, दोपहर में प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें। प्रार्थना बढ़ाएं। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि ये लॉकडाउन आपको घर में बैठने के लिए और प्रार्थना करने के लिए दिया है। गप्पे लड़ाने के लिए नहीं मिला है। ये लॉकडाउन आप घर में इसलिए है कि आप प्रभु फिर चाहता है कि आप प्रार्थना करें।
फिर चाहता है परमेश्वर की आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में बढ़ें ताकि कड़वे अनुभव से निकल जाए। कौन लोग दुखी और परेशान हैं? पता है, जिन लोग प्रार्थना जीवन नहीं है, आज लोग दुख में और परेशानी में, उनको रोज डर सताता है कोई वायरस नहीं पकड़ ले, उनको रोज डर सताता है अब खाएंगे क्या, उनको रोज डर सता रहा है पति पत्नी घर में तो झगड़े करने में लगे हुए हैं। बोलो पति पत्नी घर में है, घर में ही लोग झगड़े कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। जी हमारे घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं। क्यों होंगे? प्रार्थना करो ना, वो झगड़े की दुष्ट आत्मा को भगाओ तो तुम मिस्र से लेके आ गए हो। झगड़े की दुष्ट आत्मा भगाओ। हमको डर लग रहा है कि वायरस न पकड़ ले, प्रार्थना करो ना। प्रार्थना करो भैया, ये डर के आत्मा को भगाओ। अरे खाएंगे क्या? प्रार्थना कर, मेरा परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेगा। कम ऑन चर्च, सीखना पड़ेगा। मूसा ने क्या किया? 25 तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। मूसा ने क्या किया? यहोवा की दुहाई दी। हाँ बोलो, मूसा ने क्या किया? यहोवा की दुहाई दी। बोलो, परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर को पुकारा। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हम परमेश्वर को पुकारते हैं। कॉल टू द गॉड, बोलो परमेश्वर को कॉल घुमाते हैं। परमेश्वर कॉल। हेलो प्रभु जी। आज लोग फोन पकड़ के ना इधर उधर घुमाने में टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे परमेश्वर को फोन लगाइए। बोलो परमेश्वर का फोन नंबर क्या है? परमेश्वर का फोन नंबर क्या है? 333 यर्मिया 33 का 3। ये परमेश्वर का फोन नंबर है। सब लोग लिख लीजिए। सब लोग बोलिए, सब लोग परमेश्वर का फोन नंबर लिख लो। यर्मिया 33 वर्ष 3। यर्मिया 33 उसका तीसरा पद 333। ये परमेश्वर का फोन नंबर है। इसको घुमाओगे परमेश्वर सुनेगा। लिखकर दिखाओ परमेश्वर का फोन नंबर। परमेश्वर का फोन नंबर क्या है? 333 यर्मिया 33 का 3 हमारे परमेश्वर का फोन नंबर है। इस फोन नंबर पे आप जब भी कॉल करेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे आप हमारे प्रेयर टावर पे कॉल करते हैं, प्रेयर टावर पे फोन उठाते हैं आपके लिए, वैसे ही जब आप इस नंबर पर फोन घुमाएंगे परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लीजिए यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है। ठीक है, अब मूसा ने क्या किया? बोले मूसा ने परमेश्वर को फोन किया। हेलो प्रभु, हेलो प्रभु। प्रभु बहुत पंगे खड़े हो गए यहाँ पर। ये 20 लाख लोगों को आपने जो मेरे साथ भेजा था ना लाने के लिए आपके यहाँ पर, अब यहाँ पर पानी नहीं मिलने का इन्होंने पंगे खड़े कर दिए। सबके सब मेरे पे चढ़ाई कर रहे हैं। अभी पीटने वाले मेरे को पकड़ के। उधर से आवाज आती है, हेलो। समझ आ रहा है? जब हम फोन पे बात करते हैं तो सामने से आवाज आती है ना, तो आप परमेश्वर से बात करोगे तो सामने से आवाज आएगी। और होता है क्या, फोन लगा के हम बोलते जाते हैं। कई बार ऐसे होता है प्रेयर टावर पे जब कोई कॉल आता है तो प्रेयर टावर वाला भाई कुछ बोले वो इधर से बोलते चले जाते हैं। सब थक जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, सुनते नहीं है। बोलो फोन टू वे कम्युनिकेशन है। बोलो सेल फोन टू वे दो रास्तों वाला संपर्क साधन है, कम्युनिकेशन है। हम बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, सामने वाला बोलता है, हम सुनते हैं। हमारे पास सुनने के लिए भी है और बोलने के लिए भी है। लेकिन होता क्या है, अधिकतर लोग बस बोलते चले जाते हैं, प्रभु से सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी बैठो फुर्सत में खुदा के पास, प्रभु आज मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। शांति से बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो उसको। शांति से बैठो, प्रभु मुझसे बात कर। करेगा भैया, आदत डालना पड़ेगी आपको। हम क्या हमारा पूरा चिट्ठा खोल के खुदा के पास रख देते हैं, ये अब तुम दाल तुम्हारा काम जाना है। रुको, हेलो बोला है ना, तो सामने से आवाज आने का वेट तो करो। हेलो 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 हेलो, सामने से वेट तो करो कि प्रभु बोले आपसे। इंतजार नहीं करते। यिर्मयाह 33 का 3 घुमाए, हालेलुया, और बात करें खुदा से। यह मूसा ने क्या किया? बोलो परमेश्वर को कॉल लगाया। बोलो यहाँ बहुत पंगा खड़ा हो गया है। 20 लाख लोग प्रभु, 20 लाख लोग सब एक साथ चिल्ला रहे हैं। कान में दर्द होने लगा। क्यों चिल्ला रहे थे? बोलो पानी कड़वा था। क्यों चिल्ला रहे थे? पानी कड़वा था। क्योंकि बीमार थे, दुख में थे, टेंशन में थे, तकलीफ में थे, समस्याओं में थे। अब क्या करें प्रभु? वो चिल्ला रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा?
तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। यहोवा ने क्या किया? पौधा बतला बोलो दिया। गॉड हैज ए प्लान। गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर के पास प्लान है। परमेश्वर के पास प्लान है। यदि पानी कड़वा है, पानी कड़वा है, तो हमारा परमेश्वर मीठा कर सकता है। हमारा परमेश्वर मीठा कर सकता यदि जिंदगी कड़वाहट है, जिंदगी में कड़वा, वो मिठास से भर सकता है। मिठास से भर सकता है। बोलो परमेश्वर तो पहले से जानता था कि परमेश्वर के पास पौधा है। परमेश्वर के पास पौधा है। बस मूसा को दिखाई नहीं दे रहा था बस मूसा को दिखाई और इजरायली को नहीं दिखाई देता। आज परमेश्वर के पास आपके लिए चंगाई, ये छुटकारा, आशीष, उद्धार, उन्नति, तरक्की, संपन्नता है। ऑलरेडी परमेश्वर के पास है, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देती। उसके लिए हमें क्या करना है? बोलो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। जब तक मूसा ने प्रार्थना नहीं की, पौधा दिखाई नहीं दिया। जैसे ही प्रार्थना की, पौधा दिखाई दिया। पौधा दिखाई दिया। ये पौधा क्या है? पौधा क्या है? ये पौधा क्या है? पौधा क्या है? परमेश्वर ने किसको दिखाया? बोलो इस पौधे के पास सॉल्यूशन है। इस पौधे के पास सॉल्यूशन है। पौधा मीन्स पेड़, पौधा मीन्स पेड़, ट्री। ट्री। उत्पत्ति की किताब में वो ट्री है 2 के 9 में। ये पौधा अर्थात ये पेड़ क्या है? ये पेड़ कौन सा है जो परमेश्वर ने दिखाया? उसका नाम बोलो यीशु मसीह है। यीशु मसीह। पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की सब भांति के वर्ष धीरे धीरे उत्पत्ति 2 का 9। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर, वृक्ष अर्थात पेड़, ट्री जो देखने में मनोहर है और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में बोलो सेंटर ऑफ गार्डन के सेंटर में हाँ, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को। किसको लगाया? जीवन के वृक्ष। बोलो जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष। ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ। His name is Jesus. His name is Jesus. यीशु मसीह यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष है। ये वृक्ष जो परमेश्वर ने लगाया था, जो जीवन प्रदान करता था, वो आपका और मेरा यीशु मसीह है। जीवन कौन है? यीशु। जीसस सेज आई एम द लाइफ। I am the life. Who is life? बोलो Jesus is life. Jesus says I am the life. यीशु कहता है मैं जीवन हूँ। और ये जीवन का पेड़ कौन है? बोलो यीशु है। परमेश्वर ने कहा यीशु को तुम खा सकते हो। क्या कहा था? यीशु को तुम खा सकते हो। ये तुम्हारी जिंदगी की सारी कड़वाहटों को दूर करेगा। यीशु ने कहा जो मुझे खाता है वो जीवन पाता है। बोलो यीशु ने कहा जो मुझे खाता है वो जीवन पाता है। जो यीशु को खाएगा वो जीवन पाएगा। जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। क्या कहा? बोलो जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही इस पौधे को लगाया था। ये पौधा क्या करता है? ये पौधा आपकी जिंदगी से सारी दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, मृत्यु की कड़वाहट को भी ये पौधा दूर करता है। क्या करता है? दूर करता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 2 पद को देखिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 2 पद को देखिए क्या लिखा है। और उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था और बाहर और 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और धीरे धीरे पढ़ना उसको एक लाइन करके। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार से उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हाँ, उसमें क्या था? नदी के बीचों बीच क्या था? नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष था। क्या था? जीवन का वृक्ष था। ट्री ऑफ लाइफ। बोलो जीवन का वृक्ष था। और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। जीवन के वृक्ष के अंदर में 12 प्रकार के फल थे और हर महीने फलता था। और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते। वो वृक्ष जीवन देता था। वो वृक्ष चंगाई देता था। यही तो वो वृक्ष की बात हो रही है। ये वृक्ष बोलो यीशु मसीह है। परमेश्वर ने मूसा को यीशु मसीह दिखाया। मूसा तुम कड़वे अनुभव में है,
तुम्हें यीशु चाहिए। आज जितने भी लोग दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवारों में है, तुम्हें जीसस की जरूरत है। यहाँ पर इजरायली लोगों को किसकी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? किसकी जरूरत थी? यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बताया? वह पौधा बताया। वो पौधा कौन था? ये वही जीवन देने वाले पेड़ है प्रियो, जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने लगाया था। ये वही जीवन देने वाला पेड़ है प्रियो, जो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 2 पद में लिखा है। और यहां पर भी ये वही पेड़ है प्रियो। क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे मेरे साथ में? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसे पानी में डाला जब उसे पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। तब वो पानी मीठा हो गया। तो जब आप यीशु मसीह को अपने घर, परिवार, अपनी परिस्थिति में बुलाओगे, वो सब कुछ मिठास में बदल देगा। और आपकी कड़वाहट मिठास में बदल रही है। आपकी कड़वाहट मिठास में बदल रही है। बोलो, आपकी कड़वाहट मिठास में बदल रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। जब वो पौधे को कड़वाहट में डाला गया, पौधे को कड़वाहट में डाला गया, वो मिठास में बदल गया। और यीशु ने हमारी कड़वाहट को ले लिया। हमारी कड़वाहट को ले लिया। से हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने हमारी कड़वाहट को ले लिया। यीशु ने हमारी कड़वाहट को ले लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 उसका 19 अध्याय। बोलो, यीशु ने हमारी कड़वाहट को ले लिया। यीशु ने हमारी कड़वाहट को ले लिया। पढ़िए उसको 29-30। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रख कर उसके मुंह में लगाया। बोलो, सिरका यीशु के मुंह में लगाया। सिरका यीशु के मुंह में लगाया। हाँ, पढ़ी ना उसको, फिर से पढ़ी, मैं रिपीट करें, मैं थोड़ा सा एक वर्ड्स देख रहा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके के भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। यीशु ने सिरका लिया तो क्या कहा? पूरा हुआ। थैंक यू होली स्पिरिट। मत्ती 27:45। रिबो शकरमैन टेलर रिबो ना सखा। मैथ्यू 27:48। मत्ती 27 उसका 48 वचन। मैथ्यू 27:48। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पर्श लेकर सिरके से डुबोया। सिरके से डुबोया। मैं आपको बताना, जो सिरका जो होता है, इसको हम बोलते हैं विनेगर। वो इतना कड़वा होता है प्रियो कि हम उसे मुंह में नहीं रख सकते। बोलो, सिरका बहुत कड़वा होता है। सिरका बहुत कड़वा। विनेगर बहुत कड़वा होता है। बहुत कड़वा होता है। उसको मुंह में नहीं रख सकते। यीशु को वो सिरका दिया गया। मतलब कड़वाहट। यीशु ने हमारी कड़वाहट को लिया। 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 लिखा उसमें, हाँ पढ़ो। उसमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पर्श लेकर सिरकों में डुबोया और सरकंडों पर रख कर उसे चुसाया। उसे क्या करा? चुसाया। उसने सिरका क्यों लिया प्रिय? पता है वो कड़वाहट क्यों ली? ताकि वो आपकी और मेरी जिंदगी की हर कड़वाहट को ले सके। वो पौधा जो पानी में डाला गया, उसने क्या किया? उसने पानी की सारी कड़वाहट को ले लिया। जीवन की सारी कड़वाहट को ले लिया। बोलो, पानी क्या दिखाता? बोलो, जीवन दिखाता है। पानी क्या दिखाता है? जीवन दिखाता है। कड़वाहट मृत्यु को दिखाती है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु ने कड़वाहट को निगल लिया। बीमारी की कड़वाहट, श्राप की कड़वाहट, अंधकार की कड़वाहट, लड़ाई की कड़वाहट, दुख की कड़वाहट, गरीबी की कड़वाहट, हर एक कड़वाहट जो उस पानी के अंदर थी, उस व्यक्ति के अंदर थी, यीशु ने अपने अंदर ले लिया। बोलो, पौधे, उस पौधे ने उस पानी की सारी कड़वाहट को, एक कड़वाहट को, दो को नहीं, सारी कड़वाहट को ले लिया। तब क्या हो गया? पानी मीठा हो गया। यीशु जब आपकी जिंदगी में आता है, वो आपकी सारी कड़वाहट को अपने अंदर ले लेता है प्रियो, और आपकी जिंदगी मिठास से भर देता है। बोलो, हमारी जिंदगी मिठास से भर जाती है। जिंदगी मिठास से भर जाती है। और बोलो, पानी मीठा हो गया। 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 से हालेलुया। वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। आज यीशु मसीह ने हमारी सारी कड़वाहट को ले लिया। मेरे भाई और बहनों, जितनी भी कड़वाहट आज हमारी जिंदगी में है,
दुख टेंशन तकलीफ बीमारी समस्या अकाल नंगल जोखिम तलवार की वो सारी कड़वाहट को, जिस प्रकार इस पौधे ने पानी की सारी कड़वाहट को ले लिया ना, यीशु मसीह ने आपकी मेरी कड़वाहट को ले लिया। हालेलुया। बोलो यीशु ने मेरी कड़वाहट को ले यीशु ने लिया। मेरी कड़वाहट को ले लिया। यीशु ने मेरी कड़वाहट को ले लिया। अब हमें कड़वे रहने की जरूरत नहीं है। सब बोलो कड़वे रहने की जरूरत नहीं है। कड़वे रहने की जरूरत नहीं है। कड़वे रहने की जरूरत नहीं कड़वे है। रहने की जरूरत नहीं है। अब कड़वे मत रहिए, कड़वे मत रहिए, बिटरनेस में मत रहिए। बिटरनेस में मत रहिए। यीशु ने यीशु ने हमारी कड़वाहट को हमारी कड़वाहट ले लिया। ले लिया। से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब क्या हुआ? पानी मीठा हो गया। पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। कितने लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी मिठास हो जाए? कितने लोग चाहते हैं उनकी जिंदगी मिठास में बदल जाए? हालेलुया। काफी आज के लिए इतना। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी मिठास से भर जाए? क्या आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मिठास से भर जाए? यीशु को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण लेने देना पड़ेगा आपको। जब तक वो पौधा पानी में नहीं गया, पानी मीठा नहीं हुआ, जब तक यीशु आपकी और मेरी जिंदगी में घुल नहीं जाता, मिल नहीं जाता, हमारी जिंदगी मिठास नहीं भर सकती।